खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह में एमएलए साहब सिंह के बिगड़े बोल। बता दें कि विधायक साहब सिंह गुर्जर का संघ पर विवादित बयान देखने को मिला है। पटवारी के खिलाफ एफआईआर के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह, तो एमएलए गुर्जर के विवादित बयान पर मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन फूहड़ता और गुटबाजी का उदाहरण है। पहले चोरी फिर ऊपर से सीना जोरी की गई है, विश्वास सारंग की तरफ से कहा गया है। आगे कहा कि कांग्रेस एमएलए साहब सिंह गुर्जर ने निंदनीय काम किया है। साथियों, जो मर्द थे वो जंग में आए और जो थे वो संग में गए। समझ गए ना? इशारा ही काफी है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। कांग्रेस का अशोकनगर का प्रदर्शन फूहड़ता और गुटबाजी का एक प्रबल उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। पहले तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, स्वयं गलती करो और अपनी गलती छुपाने के लिए कानून को और संविधान को धता बताओ, और उससे ज्यादा आज निंदनीय जो काम कांग्रेस ने किया है वो जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक साहिब सिंह गुर्जर ने हिजड़ा शब्द का उपयोग किया और उन लोगों को कहा जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। तो वो शामिल तो कमलनाथ जी नहीं हुए, क्या उनको साहिब सिंह गुर्जर हिजड़ा कह रहे हैं? क्या अजय सिंह जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए उन्हें हिजड़ा कह रहे हैं? क्या यादव जी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो शामिल नहीं हुए, उनको हिजड़ा कह रहे हैं? मुझे आश्चर्य होता है। दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी, क्या उमंग सिंगार जी जो नेता प्रतिपक्ष है वो शामिल नहीं हो, उन्हें हिजड़ा कह रहे हैं? जिस मंच पर दिग्विजय सिंह जैसे नेता बैठे हो, जिस मंच पर जीतू पटवारी जी बैठे हो, यदि उस मंच से वो नेता जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए उनको हिजड़ा कहा गया है, तो ये निश्चित रूप से असंवैधानिक भी है। आप जो शामिल हुए उन्हें मर्द कह रहे हैं, थर्ड जेंडर का भी आप अपमान कर रहे हैं, आप महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं। कहां ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी को? निश्चित रूप से यह निंदनीय है और यह फिर इस बात को स्थापित करता है कि गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस समाज में अराजकता फैला रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी स्वदेश शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगियों की ओर। स्वदेश, अब कांग्रेस पर कई आरोप लग रहे हैं विश्वास सारंग की तरफ से। सीधे तौर पर बताया गया कि जिस तरह से जो विवादित टिप्पणी की गई है वो समाज में अराजकता फैला रही है। जी, देखा जाए तो आज कांग्रेस द्वारा एक न्याय सत्याग्रह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी पूरे जो माहौल खराब कराने के आरोप में एक एफआईआर हुई थी जीतू पटवारी पर, उसी को लेके पूरा कार्यक्रम था। लेकिन इसी कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक साहब सिंह वर्मा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कहीं ना कहीं ये पूरा कार्यक्रम फिर से विवादों में आ गया और कहीं ना कहीं एक साहब सिंह वर्मा का जो एक विवादित बयान था उसको पूरे तरीके से भाजपा ने इसको न केवल आपत्तिजनक बताया बल्कि भाजपा के नेता खुलकर सामने आए और पूरे मामले को आपत्तिजनक बताते हुए न केवल महिलाओं का अपमान बताया बल्कि थर्ड जेंडर और महिलाओं का अपमान बताया, साथ ही साथ जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। देखा जाए तो साहब सिंह वर्मा ने सीधे इस पूरे मामले में सवाल में संबोधित करते हुए बोला है कि जो मर्द थे वो यहाँ आ गए और जो हिजड़े थे वो संघ में चले गए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी टिप्पणी साहब सिंह वर्मा ने एक कांग्रेस के उस मंच से की है जहाँ पे जिस कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर नेता थे, पूरा का पूरा प्रदेश स्तर का नेतृत्व था, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी उस मंच पर थे और वहां से साहब सिंह वर्मा शायद अपनी मार्किंग बढ़ाने के प्रयास में एक ऐसा बयान दे के बैठे जिसको कहीं ना कहीं भाजपा के पाले में एक गेंद फेंकने की तरह माना जा रहा है और कहीं ना कहीं इस पूरे एक विवादित मामले को भाजपा ने हाथों हाथ लिया और ना पूरे तरीके से इस पे खुल के सामने आए और जबरदस्त तरीके से आपत्तिजनक बताते हुए। बिल्कुल, यहाँ पर आपत्तिजनक बताया जा रहा है, विवाद यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर अब आने वाले समय में और प्रतिक्रिया क्या होती है इस पर भी नजर बनी रहेगी स्वदेश। लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है जहां अपने दर्शकों को बताते चले, जीतू पटवारी पर एफआईआर के मामले में पीड़ित के परिजनों से दिग्विजय सिंह ने मुलाकात की है। तो परिजनों ने कहा है कि दोनों भाइयों को उठाकर ले गई पुलिस। मुंगावली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जा रहे दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह और पीसी शर्मा भी मौके पर मौजूद है। और ये बड़ी
जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। एक तरफ जहां पर टिप्पणी पर विवाद देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए कुछ अलग ही है, जहां जीतू पटवारी पर एफआईआर का जो पूरा मामला है उसमें अब पीड़ित के परिजनों से दिग्विजय सिंह मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं स्वदेश। ये मुलाकात को आखिर कैसे समझी जाए? जी स्मिता जी, इस पूरे मामले को यदि देखा जाए, ये मुलाकात कहीं ना कहीं यार मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हलचल मचाने के लिए काफी कही जा सकती है। जो दिग्विजय सिंह ने आज उस परिवार के घर में पहुंचकर बारीकी से न केवल घर का मुआयना किया बल्कि उसके परिजनों से मुलाकात किया। ये दिग्विजय सिंह पहुंचे थे आज मुडरा मुंगावली गांव में गजराज और रघुराज के घर पे और परिजनों से बात की। परिजनों का स्पष्ट तौर पे आरोप है कि रघुराज और गजराज दोनों को पुलिस उठा के ले गई और उनको माता पिता को भी पुलिस उठा के ले गई और आज तक उनका कोई पता नहीं है। इस पूरे मामले में बारीकी से परिजनों से दिग्विजय सिंह ने चर्चा की और इस पूरे मामले में अपने परिजनों का यह भी आरोप है कि जो गुमशुदगा रघुराज और उसका भाई गजराज है, उनका स्पष्ट तौर पे कहना था, परिजनों ने दिग्विजय सिंह से भी कहा है कि उन्होंने कहा था कि उन्हें मल खिलाया गया। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये पूरा मामला सुर्खियों में आया और दिग्विजय सिंह न केवल उस गांव पे पहुंचे तो जब उस परिवार के बच्चे और माता पिता उस मकान पे नहीं मिले हैं तो दिग्विजय सिंह मुंगावली थाने में इस वक्त मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे ये कांग्रेसियों का हुजूम मुंगावली थाने में आपको नजर आ रहा होगा। तो दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, पीसी शर्मा, कई वरिष्ठ नेता इस मुंगावली थाने में पहुंचे और लगातार गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए पुलिस से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह का आरोप है कि उसको पुलिस उठा के ले गई है, तो आखिर उनका मर्डर हुआ है, हत्या हुई है। आखिर जब मामला प्रकरण दर्ज होना चाहिए, प्रकरण दर्ज न करके उनको छिपाया जा रहा है। बिल्कुल एक बड़ा आरोप स्वदेश, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता आप बता रहे हैं मौजूद हैं, तो अगर बातचीत संभव हो सके उनके साथ तो बातचीत की भी वहां पे कुछ बात दिखाइए। बिल्कुल, मैं आपसे मैं कोशिश करूंगा। आप देख रहे होंगे ये प्रशासन के पूरे कांग्रेसी जो नेता हैं, ये थाना प्रभारी का चैम्बर है, इसके अंदर सभी कांग्रेसी नेता, मैं चाहूंगा एक कांग्रेसी नेता कोई आए और उनसे बात करेंगे। एक भेजना, जयवर्धन सिंह को भेजना, लाइव में भेजना। ये पूरे कांग्रेसी नेता पूरे के पूरे यहाँ है। कुछ छोटे नेता जो कहें स्थानीय कार्यकर्ता वो बाहर है, हम चाहेंगे कि उनसे भी बात की जा सके। क्या पूरा मामला है? यहाँ दिग्विजय सिंह थाने के अंदर है, आप लोग बाहर खड़े हुए, क्या आखिर मामला है, क्यों आप यहाँ थाने आए? जैसा कि पिछले कई दिनों से मुद्दा चल रहा है, जो हमारे गजराज लोधी के साथ ये घटना घटी, उसमें मुख्य बिंदु रहा जो जीतू पटवारी जी पर एफआईआर की गई। वो किस कारण से एफआईआर की गई? आज राजा साहब यहाँ है, उनके परिजनों के घर गए तो ना ही परिजन उपलब्ध है, ना ही वो दोनों लड़के वहां पर उपलब्ध है। तो उनकी शायद गुमशुदगी की रिपोर्ट को लेकर आज राजा साहब यहाँ आए, थाने पहुंचे, उनकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज होगी और आगे जो भी अंदर चर्चा राजा साहब की है चल रही होगी। तो ये देखिए एक बड़ा एक पूरे न्याय सत्याग्रह के बाद एक फिर से कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में नजर आई और आक्रामक मुद्रा में यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसे में थाने परिसर पहुंचे हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता। अब आने वाले समय में आखिर ये क्या सियासी रूप लेता है, कहां इसकी दिशा जाती है, इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया स्वदेश तमाम जानकारी देने के लिए।